तो सर मेन रीज़न क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है वो मैथ से डरता है, तो क्या माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है या उसकी क्वालिटीज़ इतनी नहीं होती? आई थिंक बच्चे में कोई कमी नहीं है. इट इज द गाइडेंस, लाइक आई सेड, कि अगर आप एक बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर वे से सिखा रहे हैं और बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, so rather than just giving up on the kid, try another way. We make the child confident enough to sit for the exam, not just by teaching the correct way. It is while talking to the child, you have to make sure that the child is comfortable, because if, like I said, confidence wins over intelligence for us, right? So if the kid is confident, I think sky is the limit for the kid. कोई स्टूडेंट आपसे आके कह रहा है कि सर मुझे मैथ से नफरत है। I think ये हमारे पास ये सिचुएशन आती ही रही है, आती रहेगी. आई गेस आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री टू दिस कि मैथ्स का एक जो फियर डेवलप हो चुका है बच्चों में, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स. जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो. हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की. टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा. सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ. ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का. तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है. हेलो एवरीवन, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर. आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे आज उस सब्जेक्ट के बारे में जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरते हैं, यानी कि मैथ्स. और मैथ्स से जुड़ी बहुत सी बातों के बारे में आप इस वीडियो के जरिए जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विदुर चड्डा जी. तो हेलो सर. हाय पीयू, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर. सो सर, आप बहुत से स्टूडेंट्स को क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी, और पूरे वर्ल्ड्स में. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने स्टार्ट कराई, तो क्या थिंकिंग थी आपकी, क्या सोच के आपने स्टार्ट करा कि बच्चों को क्लासेस देनी चाहिए, एक पूरा सेंटर बनाना चाहिए? Right. Okay. So we've been meeting a lot of people before we started. Lot of people से मतलब है मेरा कि बहुत बच्चों से मिले हैं, बहुत पेरेंट्स से मिले हैं, just to get their feedback कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम है कि बच्चों को लगता है थोड़ा सा डर, right? So that's where we come into the picture as Maths Learning Center. तो ये एक ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ये एक नीड थी सोसाइटी की, just to bridge the gap between the learning and the fear. तो लोग, बच्चों को जो डर है आज के टाइम पे, वो गायब करना जरूरी है, बिकॉज मैथ्स इज जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, राइट? सो वंस द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, इट गेट्स बेटर डे बाय डे विद प्रैक्टिस. सो दैट्स व्हेन द कॉन्फिडेंस कम्स इन, एंड आई थिंक दैट्स अ विन-विन फॉर बोथ वेज. सो सर, जैसे आपने अभी बताया कि बच्चों में डर होता है मैथ्स को लेकर, पर जब हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि आपको मैथ्स में नंबर इतने तो लेके ही आने हैं. बच्चा उस डर के चक्कर में नंबर्स जो आने होते हैं वो भी नहीं ले पाता है. तो वो मैथ्स के नंबर जो मैटर्स करते हैं, वो क्या सच में इतने मैटर्स करते हैं? नहीं, मैटर तो ऑब्वियसली करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर कोई रिजल्ट के लिए काम कर रहा है. आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, एवरीवन इज वर्किंग फॉर द रिजल्ट्स. बट येस, हम रिजल्ट्स को बहुत दफ़ा कंफ्यूज कर देते हैं विद द जजमेंट, कि बहुत से लोग हमारे बच्चों को जज करेंगे या हमें जज करेंगे. आज हमारे पास पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं ठीक है, वी वर नॉट गुड विद मैथ्स, सो इट्स ओके कि बच्चा जैसा कर रहा है. बट आई थिंक दैट शुडंट बी द स्टोरी, एंड दैट्स माय मैसेज टू द सोसाइटी एंड एवरीवन, दैट if you weren't good with maths, that doesn't mean that your child cannot get better with maths. I think with the right amount of guidance and the correct guidance, the kid can do wonders. बट सर, अगर समटाइम कोई स्टूडेंट्स आपसे आके कह रहा है कि सर मुझे मैथ्स से नफरत है, कोई स्टूडेंट्स आपसे आके कह रहा है कि सर मुझे मैथ्स से नफरत है, टीचर आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? आई थिंक ये हमारे पास ये सिचुएशन
आती रही है, आती रहेगी आई गेस। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री टू दिस कि मैथ्स का एक जो फियर डेवलप हो चुका है बच्चों में, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स। आज बच्चे कहते हैं कि यार वो तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। एंड आई थिंक rather than comparing, we should think about the journey, the struggle that the other child has faced, कि उसने लर्न कैसे करा है। आई थिंक वो अगर हम उस पे काम करना सीख जाएंगे तो आई गेस एनीवन एंड एवरीवन कैन स्कोर बेटर। हम्म तो सर मेन रीजन क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है वो मैथ से डरता है, तो क्या माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है या उसकी क्वालिटीज इतनी नहीं होती नहीं, आई स्टूडेंट्स थिंक बच्चे में कोई कमी नहीं है। इट इज द गाइडेंस, लाइक आई सेड, कि अगर आप एक बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर वे से सिखा रहे हैं और बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, सो रादर देन जस्ट गिविंग अप ऑन द किड, ट्राई अनदर वे आउट। आई थिंक जितना बेटर आप बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे उतना बेटर बच्चा रिजल्ट देगा। एंड इट्स नेवर बिन अबाउट द नंबर्स ऑलवेज, इट इज अबाउट द कॉन्फिडेंस। बिकॉज आज मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आज एक इंटेलिजेंट बच्चा है और एक आज कॉन्फिडेंट बच्चा है। सो फॉर मी कॉन्फिडेंस टेक्स ओवर इंटेलिजेंस। वाई? बिकॉज आज अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो क्या पता आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो जो आपको नहीं आता। बट इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, व्हाट इफ यू मिस द क्वेश्चन दैट यू नो? So I think for me, confidence wins hands down. I mean, intelligence without confidence takes a back seat for me. तो सर कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो किसी स्टूडेंट में चेंजमेंट देखकर आपको लगा हो कि हाँ बस यही तो चाहिए था मुझे, इसीलिए मैंने स्टार्ट करा था। ऐसे किस्से तो बहुत हैं, but one special case that I would like to bring it to your notice, that when we started with that kid about let's say 5-6 years ago, her father, he categorically mentioned कि Vidur, we are a family of CAs, and unfortunately my daughter is scared with maths. She has a fear of sitting in the exams. So I was able to relate to it immediately. Why? Because I initially had a hitch of studying maths myself until I got the correct guidance. But I think that's where we come into the picture. People like us, Maths Learning Center, we come into the picture, wherein we make sure that we make the child confident enough to sit for the exam, not just by teaching the correct way. It is while talking to the child, you have to make sure that the child is comfortable. Because if, like I said, confidence wins over intelligence for us, right? So if the kid is confident, I think sky is the limit for the kid. And touch wood, at a couple of years down the line when the results came out, in fact abhi recently unka result aaya for grade 10 for boards, and she scored about 98% in her maths. I think the immediate joy that I could see on her parents' face, and the call, in fact we were on a video call. So the moment he said, "Vidhu, do you remember what I said? मेरे को डर है कि ये कैसे करेगी." And I think I told him that very moment, "Sir, when we are there, you don't have to fear." And I think the work speaks for all. सो सर मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं हर स्टूडेंट के लिए, तो आप उन्हें इजी बना के स्टूडेंट को समझाते हो, तो वो बैलेंस कैसे होता है कि कैसे समझाते हो आप? I think hard life में सब कुछ है, easy तो कुछ है भी नहीं, right? So maths is just like any other subject. आप जितना उसको over complex करके, मतलब I mean what I'm trying to say is कि जितना उसको simple रखोगे समझाने में और समझने के लिए, I think उतना better result देगा वो। आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को करोगे, बच्चे को डराने की कोशिश करोगे, यार ये क्वेश्चन तो टफ है, ये तो फॉर्मूला बहुत बड़ा है, तो आई थिंक बच्चा खुद ही वापस हो जाएगा। द किड विल थिंक हिमसेल्फ, यार कि मैं कैसे करूँगा, राइट? सो एवरीथिंग इज हार्ड इन लाइफ, इट जस्ट द वे यू टेक इट फॉरवर्ड। आपका माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाई? बिकॉज if your mindset is positive and you feel that okay, you can actually solve this question, ठीक है, solving not solving, it's fine, but if you have that mindset of moving forward, and I'm sure we'll be able to get through it. बट सर समटाइम वी ऑल आर सी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी सम स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाते सही से, बट क्लास में उनका जो ओवरऑल आती है रिजल्ट आता है वो उनका टॉप लेवल है, तो उसके पीछे का इशू क्या है? देखो, इशू अगेन लाइक वी से दैट इट इज द फियर दैट हैज बीन ब्रिजिंग ओवर द गैप ऑफ सो मेनी इयर्स, राइट? सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट, राइट? ऐसे ही कॉन्सेप्ट लर्निंग कांट बी डन ओवरनाइट। तो आज अगर आप 6 साल से मैथ्स कर रहे हैं और 4-5 साल आपके अच्छे नहीं रहे, एंड you've been a tough kid, I mean, to handle with the subject, right? So I think
एक साल में उसका गैप पूरा नहीं किया जा सकता, बट येस वी कैन वर्क अपॉन इट एंड वी ऑलवेज टेल आवर चिल्ड्रन दैट टॉक टू योरसेल्फ, बिकॉज आपको अगर आपको एक सिचुएशन पता है कि आप डर के ये क्वेश्चन गलत करोगे, सो माइट एज वेल टॉक टू योरसेल्फ एंड फिगर आउट अ वे कि मेरे को अगर मैं पॉजिटिव सोचूं तो क्या मैं इस क्वेश्चन का रिजल्ट अचीव कर पाऊंगा, राइट? आई थिंक टॉकिंग टू योरसेल्फ is the win-win situation for the child, for the parents, and for us also, because ultimately we can just guide the kids, right? The last and the most important step has to be taken by the child himself or herself, that you have to stay positive and keep working towards it. सो सर अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो साइंस को लेकर या मैथ्स को लेकर वो बहुत प्रेशर भी डाल देते हैं बच्चों पे कि 11th में बोल देते हैं कि आपको साइंस ही लेना है, वरना आर्ट्स में कुछ नहीं रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या बच्चे को अपने खुद पे डिपेंड लेके सब्जेक्ट चुनने का वो एक्सपीरियंस अगर पेरेंट्स नहीं देंगे तो क्या बच्चों ग्रो करेगा उस चीज में आगे? नहीं, I completely disagree with that. It's not necessary that the child should be doing brilliantly in science and maths and आगे future ही science और maths है. We've got various professionals who've gone ahead in life without doing science and maths. But yes, science and maths, they play a major role in your learning process. Because आज आप एक kitchen की बात करो, आज आप एक bank की बात करो, आज आप एक running a startup की बात करो, everywhere it involves numbers, right? Numbers is maths. So we're not saying that maths is the only subject that you should be knowing. Yes, maths plays a very vital role in your growth. सर हम बहुत बार देखते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं 6th-7th क्लास में भी हो जाते हैं, बट उन्हें स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट ही मैथ्स का क्लियर नहीं होता, एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गए, यही क्लियर नहीं होता। तो सर हमें बताइए कि अगर आप स्कूलों की कोई ऐसी चीज़ चेंज करना चाहते तो आप सबसे पहले क्या करते? आई थिंक एक तो वे ऑफ टीचिंग, ऑब्वियसली वी आर नॉट एनीवन टू जज एनीवन्स वे ऑफ टीचिंग, बट जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा दैट विल बी कि एक तो बच्चे के साथ थोड़ा सा पैली होना बहुत ज़रूरी है, एज इन one-on-one इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज दैट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द चाइल्ड कि बच्चा घबराएगा नहीं कोई अपना क्वेश्चन पूछने में। बिकॉज आज के टाइम हम क्या देख रहे हैं कि पहले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है एंड द किड हैज मूव्ड ऑन टू अ हायर ग्रेड, जिसकी वजह से गैप और बड़ा हो गया है, तो उसको ईजिली समझाना बहुत मुश्किल होता है। सो आई थिंक अगर हम एक चीज़ चेंज करना चाहें आज के एजुकेशन सिस्टम में इज़ द कंफर्ट लेवल, कि हम बच्चे से इंटरेक्शन ज़्यादा रखें और ताकि बच्चा घबराए ना अपने सवाल पूछने के लिए। बिकॉज जितना ज़्यादा बच्चा फ्री हो पाएगा बात करने के लिए, आई थिंक उतना बेटर लर्निंग बच्चे की हो पाएगी। कंफर्ट इज़ द की ओवर हियर, कि बच्चे को कंफर्टेबल कीजिए एंड देन आई थिंक बच्चा अपने आप रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो मैथ लर्निंग सेंटर है आपका, आप उसे आगे कहाँ देख रहे हैं, एज अ कम्युनिटी या एक स्कूल या इससे आगे और भी कुछ? I think sky is the limit for us, because we personally believe in making sure that the child learns. Obviously we want results, obviously you also want results, and obviously the parents also want results, right? But I think the starting point of getting those results and making ourselves also grow into this industry is कि बच्चा अगर समझ पा रहा है, खुश है, and the kid is able to understand, I think वहाँ से हमारी जर्नी भी शुरू होती है और बच्चे की जर्नी भी शुरू होती है। यहाँ से आगे हम बात करें कुछ सालों की, तो आई थिंक इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, no matter wherever we reach in life, our main goal would be to make sure that the child keeps enjoying the process and the kids are able to learn in a better way. In case any one of you would like to get in touch with us for any query, be it for the classes or be it for any kind of doubt, please feel free to reach us on the screens given below. Thank you.